वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बारे में। इसका नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2023 को जारी किया जा चुका है और इसका मतलब ये बनता है कि 1 अगस्त 2023 से आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की है 30 अगस्त 2023। अगर इस फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं तो इसकी अंतिम तिथि है 6 सितंबर 2023। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए जो आवेदन मांगे गए हैं वो ऑनलाइन है। ठीक, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ऑफलाइन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये साफ लिखा है। तो ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसके लिए आप upsc.gov.in पे लॉगिन कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। अब इसके साथ में एक और बात की गई है कि जो 2022 का जो पीईटी हुआ था उसका स्कोर कार्ड जारी किया गया था 25 जनवरी 2023 को, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है अभी तक। ठीक है, तभी जो भी वैकेंसीज आएंगी उसका कार्ड जो है वैलिड रहेगा। और ये कब तक वैलिड रहेगा? 24 जनवरी 2024 तक। तो ये पूरे 1 साल की अवधि तक जो पिछले साल वाला पीईटी हुआ था वो कार्ड वैलिड रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें जो आवेदन करने के लिए जो योग्यता रखी गई है वो क्या रखी गई है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पेज पे हम लोग जहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी की बात की गई है। तो एलिजिबिलिटी से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि इसके लिए शुल्क कितना है। जो सामान्य कैटेगरी है, अनरिजर्व हैं, उनके लिए 185 रुपये। ओबीसी के लिए जो है 185 रुपये, ये सेम है ओबीसी और जनरल के लिए। एससी अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपीज है और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए ही 95 रुपये है। इसके साथ जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए मात्र 25 रुपये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है। तो देखिए, जो पीटी है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, इसमें हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आयु सीमा के बारे में। इसमें न्यूनतम जो एज रखी गई है, न्यूनतम एज रखी गई है 18 से 21 वर्ष। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिनके लिए जो 18 साल के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी के लिए जो है 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अधिकतर आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में आयु सीमा और जो 10वीं संशोधन नियमावली है 2012 के अनुसार अधिकतम जो है वो 40 वर्ष रखे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 18-21 से लेके 40 वर्ष जो है ये रेंज है। इस आयु सीमा के व्यक्ति जो है, जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और आयु की जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। ठीक है, तो 18 वर्ष पूर्ण कर लियो और 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। अब जो अन्य कैटेगरी हैं, ठीक है, उनके अनुसार जो है इस एज में रिलैक्सेशन दिया गया है उनके नियम के अनुसार। ठीक, तो ये अलग बात है कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए कुछ विशेष छूट मिलेगी 3 वर्ष की या 5 वर्ष की। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें इसकी जो परीक्षा कार्यक्रम है उसके बारे में। ठीक, तो परीक्षा कार्यक्रम की बात अगर करें तो जो पीटी 2023 है उसकी अभी परीक्षा की डेट जो है वो नहीं बताई गई है। आगे चल के जो है वो इसके वेबसाइट पे जो है वो बता दी जाएगी। तो अभी जो है परीक्षा की डेट नहीं है। अगर इस परीक्षा को हम क्वालिफाई करते हैं तो जो स्कोर कार्ड आएगा वो स्कोर कार्ड जो है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। ठीक, अब इसके साथ हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस, ठीक है, तो ये है इसका सिलेबस। तो ईपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो जारी सिलेबस है उसमें ये बात कही गई है कि जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों की संख्या होगी 100। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका नंबर जो होगा ये 100 पूर्णांक होगा। तो मतलब एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा और इसके लिए समय दिया जाएगा 2 घंटे का। तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे और उनके जो नंबर होंगे वो 100 होंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब इन्होंने जो है इस पूरे 100 नंबर के पेपर को कैसे क्लासिफाई किया है कि कहाँ कहाँ से वो कितने नंबर पूछेंगे, कितने नंबर के प्रश्न पूछेंगे, ये भी उन्होंने दे रखा है। जैसे भारतीय इतिहास के बारे में बात करें तो इंडियन हिस्ट्री से जो है वो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो 5 नंबर के प्रश्न मतलब कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे उनकी क्वेश्चन की भी संख्या जो होगी वो 5 ही होगी। ठीक है, और भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री में जो टॉपिक कवर करेंगे ये सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति,
वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध और जैन धर्म में महावीर, उनके जीवन और शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक विशेष तौर से आपको जानना चाहिए। ठीक है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज के अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके साथ ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये आप पढ़ेंगे। या ये कहा जाए कि इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने ये सिलेबस रखा है, जिसमें से केवल और केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके नंबर कितने होंगे? 5। इसके साथ में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें जो टॉपिक रखे हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो दूसरा जो टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भी 5 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? यहाँ पे भी क्वेश्चंस 5 ही होंगे। ज्योग्राफी की बात कर लें तो ज्योग्राफी में भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के ही पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या भी 5 ही होगी। तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियों तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, जो कि भारत और विश्व मतलब कि इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों से ये पूछेंगे प्रश्न। इसके साथ फॉरेस्ट, खनिज संसाधन, खासतौर से भारत में विश्व के राजनीतिक जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये हैं जियोग्राफी के टॉपिक। इसके बाद जो चौथा सिलेबस का पॉइंट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। यहाँ भी प्रश्न जो है वो 5 नंबर के पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या जाहिर सी बात है 5 ही होगी। तो ये जो टॉपिक हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947-1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपके जो टॉपिक है, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दूध विकास ऑपरेशनल फंड, जिसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, ये हमारे टॉपिक रहेंगे किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसके बाद जो 1991 में आर्थिक सुधार था, उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है, ये वाला टॉपिक रखा गया है। अब वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इनको भी रखा है, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक, तो जो चौथा टॉपिक है उसे टोटल नंबर ऑफ प्रश्न होंगे 5 और प्रश्न के जो मार्क होंगे वो 5 नंबर के होंगे। 5वां टॉपिक है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें भारतीय संविधान के तहत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसके साथ जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, इसमें जो नंबर होंगे वो 5 नंबर के प्रश्न और क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो होगी 5। इसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों से जो है वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और नंबर होगा 5 नंबर का। एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स की बात करें, प्रारंभिक अंकगणित, जिसका टॉपिक है पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, इनमें भी जो है 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या होगी 5। समान हिंदी, जो जनरल हिंदी है, समान हिंदी, इसमें भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 5 होगी। जो समान हिंदी है उसमें टॉपिक रखे गए हैं संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक रचनाएं, दोनों गद्य और पद्य दोनों में। तो ये 8वां टॉपिक होगा। 9वां जो टॉपिक है, इसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, केवल और केवल 5 नंबर की जनरल इंग्लिश है, प्रश्नों की संख्या भी 5 होगी, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न ये पूछे जाएंगे। जो 10वां टॉपिक है वो लॉजिक एवं रीजनिंग है, तर्क एवं तर्क शक्ति, इसमें भी प्रश्नों की संख्या 5 होगी और नंबर भी कितने होंगे? 5, जिसमें आपसे पूछा जाएगा बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें संख्या और अक्षर पूछे जाएंगे, निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं निर्णय। तो जो 10वां नंबर का हमारा टॉपिक है, इसमें भी प्रश्नों की संख्या है 5 और नंबर मिलेंगे 5।
करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों के करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे और इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 10 और पूर्णांक कितना होगा 10 नंबर का। ठीक है, तो हर एक प्रश्न जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी 10 और हर प्रश्न 1 नंबर का। जनरल अवेयरनेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वेटेज इसका जो है वो 10 नंबर का दिया गया है, प्रश्नों की संख्या भी 10 होगी। तो सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक। ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 और पूर्णांक भी 10 होगा। अब इसके साथ में पुरस्कार विजेता और जलवायु परिवर्तन पर्यावरण से भी प्रश्न पूछेंगे। जो 13वां टॉपिक है 13th नंबर का, उसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। इसमें 2 गद्यांश होंगे और प्रत्येक पर जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और नंबर कितने होंगे 10 नंबर का होगा ये। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण पे 2 ग्राफ पूछे जाएंगे और प्रत्येक पे 5 प्रश्न आधारित होंगे। इस प्रकार नंबर कितना हो गया 10 और प्रश्नों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, यहाँ से भी प्रश्न होंगे। इसमें भी 2 तालिकाएं पूछे जाएंगे और हर एक तालिका मतलब टेबल से 5 प्रश्न बनाए जाएंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 10 और इनका नंबर भी जो होगा वो कितना होगा 10 नंबर का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो जो इसका आधार रखा जाएगा, जो क्रम संख्या 1 से 9 तक का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस होगा। ठीक है, इसका डिफिकल्टी लेवल। और सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, यह जो पेपर होगा इसमें 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो अगर एक प्रश्न आपका गलत होगा तो उसका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, ये माइनस कर दिया। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग इसमें रखा गया है इस पेपर में। ठीक, तो ये पूरा प्रारूप था इस नोटिफिकेशन का। ठीक, तो जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए क्योंकि फॉर्म भरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा होगी भी। तो वेबसाइट जो है वो हैंग ना करे, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करके आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।